रमेश त्रिवेदी। सबसे पहले तो मैं मेरे ग्रेट गुरु ग्रेट मेंटर अल्केश बंसल सर, गुरुबा सुरेखा भार्गव मैम और हम सबके गॉड फादर समीर मोदी जी, ये तीनों शख्सियत के लिए एक जोरदार ताली। आज के दिन शुरुआत करने से पहले मैं कैसे भूल सकता हूँ कल्पेश चितौड़िया सर को और उनकी पूरी टीम को बधाई हो। कल्पेश सर जो चाहते हैं वो इतना दिल से चाहते हैं कि पक्का यहाँ बैठे हुए हर एक बंदे के घर में जल्दी से जल्दी ऐसी लग्जरियस कार आने वाली है। लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। कल्पेश सर का तो एक हाथ, हम सबका तो एक हाथ आपकी ओर हमेशा बड़ा रहेगा। क्या आप अपना हाथ बढ़ा के हमारे साथ मजबूती से आगे बढ़ोगे? विश यू ऑल द बेस्ट। जल्द से जल्द हम आपकी कार्तिक लेने के लिए भी दोबारा आएंगे, ठीक है? और दोस्तों, अगर मैं शुरुआत करूँ तो इस बिजनेस में मैं आया नहीं था, इस बिजनेस में मैं लाया गया था। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और बड़ोड़ा के पास वाघोड़िया में 2 फैक्ट्री हैंडल करता था लगभग 20 से 25 साल से। और दोस्तों, जब फाल्गुनी ने मेरी अफसोस में इस पड़ोस में मेरी इस बिजनेस को देखा, समझा, दूसरे दिन मुझे कॉल किया डिसीजन लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए, और उसने पूछा कि मैं बिजनेस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला तो मेरा सवाल ये था कि तुझे बिजनेस करने की क्या जरूरत, क्या ड्रॉवर खाली पड़ा है? बोले नहीं, ड्रॉवर तो ठीक ठाक है, ड्रॉवर खाली नहीं है, लेकिन मुझे कुछ करना। उसका ये जवाब था, मुझे कुछ करना है। अब मैंने बोला अगर कुछ करना है तो क्या करेगी, पर कितना कमा लेगी? और जैसे उसने बताया, उसने बोला तेरे जैसे। अब जब ये बात आई तो मैंने बोला ऐसी बात फोन पे थोड़ी होती है, शाम को घर आके साथी से बात करते। तो बोले क्यों, लेकिन बाद में बात करनी है, अभी नहीं बात हो सकती। मैं बोला अभी बात करने में तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा ना, तो अगर इतनी बड़ी बात करती है मेरे जितना कमाने वाले बिजनेस की। तो बोले क्या सुनना चाहते हैं आप या क्या जानना चाहते हैं, अभी बता दें। मैंने बोला सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कितना है। उसने बड़ा बिजनेस होगा तो इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा, ऐसी मेरी सोच थी। तो मैंने बोला पहले तो ये देखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट कितना है। तो बोले यही है। मैं बोला सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, बाकी और कुछ चीजें हैं वो बाद में बात हो, दूसरी बातें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो उसने बोला मजे की बात ये है कि मैं जानती थी कि ये बात आएगी, लेकिन एक और चीज बताऊं, मैं जो बिजनेस करने जा रही हूँ उसमें ₹1 का इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब उसने ये बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों मैं इंडस्ट्री में 20 साल से काम कर रहा था। मैंने ऐसे कई सारे बिजनेस के बारे में मैं जानता था जिसमें करोड़ों रुपए डालने के बाद महीने के लाखों रुपए कमाए जा सकते हो, या लाखों रुपए लगाने के बाद महीने के हजारों रुपए कमाए जा सकते हो। लेकिन मैं किसी एक ऐसे बिजनेस के बारे में नहीं जानता था जिसमें ₹1 नहीं लगाना हो और फिर भी वो मेरे जितना मतलब महीने लाखों की कमाई की बात कर रही है। और दोस्तों, क्या उस वक्त की मेरी सोच सही थी? मेरी जगह आप होते तो आपको भी वो सोच आ सकती थी। Yes. तो दोस्तों वैसा ही हुआ। उसने बिजनेस स्टार्ट किया, 6 महीने तक मैं इस बिजनेस से दूर रहा। मैंने क्यों कहा मैं इसमें लाया गया हूँ, क्योंकि शुरुआत में 6 महीने में इस बिजनेस से दूर रहा। फिर 6 महीने के बाद मुंबई में एक मेगा इवेंट थी 2500 से 3000 लोगों के बीच में, और वहाँ मैंने 11 से 12 ऐसे लोगों को देखा, सुना, समझा और जाना। और उस दिन मुझे इस बिजनेस की डेप्थ और पोटेंशियल के बारे में पता चला। और दोस्तों, जिन शख्सियतों को मैंने देखा था वो हर एक की इस बिजनेस का तजुर्बा 8 से 10 साल का था, और वो हर एक की टोटल 8-10 साल की इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है। और दोस्तों, वो 6-7 घंटे की मीटिंग में मैं आपको चंद शब्दों में बताता हूँ कि मैंने क्या समझा इस बिजनेस को। तो दोस्तों, मैंने एक चीज बात जान ली कि 90% लोग जिंदगी काट रहे हैं और सिर्फ 10% लोग एक राजा जैसी, रानी जैसी अपने परिवार के साथ अपने सपनों की बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं। मानते हो आप लोग? Yes. दोस्तों, क्या आप वो 10% जैसी लाइफ जीना चाहते हो? Yes. वो लोगों के पास टाइम फ्रीडम भी होता है, मनी फ्रीडम भी होता है, इनकम सिक्योरिटी भी होती है, मतलब आर्थिक आजादी भी होती है, समय की आजादी भी होती है, और अपने बाद आने वाली पुस्तकों का क्या होगा फाइनेंशियली उसका भी टेंशन नहीं रहता। और अगर ये तीनों एक साथ अगर किसी की लाइफ में आ सकती है तो दोस्तों यकीन मानना, या तो सर्च करके मुझे बताना, इस हॉल के बाहर किसी भी जॉब में नहीं आ सकती, किसी भी बिजनेस में नहीं आ सकती। अगर वो तीनों चीज किसी इंसान की लाइफ में एक साथ आ सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और उसमें भी अगर किसी कंपनी ने ये सैकड़ों केस प्रूव करके या सैकड़ों सफलताओं का इतिहास रच के प्रूव करके दिखाओ, तो दोस्तों एक ही कंपनी है, मोदी के
सैकड़ों रास्ते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम कुछ चंद साल दिल से सिस्टम से काम कर ले तो बाद में घर से बाहर पाँव, जैसे अल्पेश सर की आज पोजीशन है, घर से बाहर पाँव नहीं भी निकाले तो भी 8 अंकों की इनकम 100% आएगी। तो वो दोस्तों ये एक ही बिजनेस है जिससे ये सारी चीजें पाई जा सकती है। और अगर मैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊं तो दोस्तों ये बिजनेस एक कामधेनु गाय और कल्पवृक्ष जैसा है, जो मैंने उस दिन समझा। ये बिजनेस एक कामधेनु गाय और कल्पवृक्ष जैसा है, और इस बिजनेस से हर इंसान अपनी सारी जरूरतें, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो या बड़े से बड़ी हो, उसे पूरा करने की इस बिजनेस में क्षमता है। हर इंसान और उसकी समस्या हो, वो चाहे छोटी हो, बड़ी हो या बड़े से बड़ी हो, उसे उसका समाधान देने की इस बिजनेस में क्षमता है। और हर इंसान और उसके परिवार के सारी अधूरी आशाएं, इच्छाएं और सपने, वो चाहे छोटे हो, बड़े हो या बड़े से बड़े हो, उसे पूरा करने की इस बिजनेस में क्षमता है। बस ये चीज समझने के बाद मैंने आके एक बार अल्पेश सर से मीटिंग की और ये बिजनेस स्टार्ट किया। दोस्तों जैसे आप जानते हो कोई भी सफर आसान नहीं होता, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि तकलीफें तो आएगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर जिंदा है जनाब तो तकलीफें तो आएगी, वरना मरने के बाद तो मतलब मुर्दे को तो जलने तक का एहसास निखारने के लिए आती है। और जब विपरीत परिस्थितियां होती है तो दोस्तों दो चीजें हो सकती है, कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। और मुझे यकीन है यहाँ बैठे वाले निखरने वाले मुश्किलों से ही निकलती है शख्सियत यारो, वो झरना किस काम का जो अब तक चट्टानों से उलझा नहीं। तो दोस्तों हम साथ मिलकर उलझेंगे, हर मुश्किल से निपट लेंगे। दोस्तों सफलता की अगर बात करें तो उसमें कुछ चीजें चाहिए, जैसे अभी तो सबको सुनना है तो मैं 2-3 मिनट बात करूंगा, लेकिन सफलता के लिए कुछ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाहिए। वो ये चाहिए कि हमारे पास एक बड़ी सोच होनी चाहिए, बड़ा सपना होना चाहिए, बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, सही लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जैसे डूबते हुए इंसान को एक सांस लेने का इंपॉर्टेंस हो। और वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे पाने की हमारे अंदर ऐसी प्यास, ऐसी तड़प होनी चाहिए जैसी एक डूबते हुए इंसान को एक सांस लेने की हो, जिसके लिए वो अपना 100% जोड़ देने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों अगर ये हमारे पास है तो डेफिनेटली दोस्तों हम सफलता के रास्ते पे डेफिनेटली एक मजबूत कदम रख के आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आज विजयादशमी है तो कुछ एक विजय, मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई। हमें कई सारी चीजों पे विजय पाना होता है दोस्तों। आज विजयादशमी है तो विजयादशमी किसके बारे में मनाया जाता है? वो राम की रावण पे जीत थी। और हकीकत में क्या था? सकारात्मकता की नकारात्मकता पे जीत हुई थी उस दिन। तो दोस्तों ये जो चीज है उसके लिए मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई। एक राजा ने 2 बाज के बच्चे उसे मिल गए और उसे बहुत प्यारे लगे, उसने उसे पालना शुरू किया। आगे चल के कुछ ऐसा हुआ कि एक पेड़ था, वहाँ दोनों बच्चे एक बाज का बच्चा ऊपर आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा और एक बाज का बच्चा ऐसा था कि जो एक पेड़ की एक डाली पे बैठा था, वो उड़ता ही नहीं और वो उड़ना ही नहीं सीख रहा था। कई सारे लोगों को राजा ने मतलब इसके लिए बड़ा इनाम रखा, कई सारे लोगों ने कोशिश की लेकिन वो बच्चे को उड़ा नहीं पाए। अंत में राजा निराश हो गया तब एक किसान आया। किसान ने राजा से परमिशन लेके एक कोशिश की। कुछ देर में राजा ने देखा तो वो बच्चा भी उस बच्चे के बगल में आसमान की ऊंचाई को छू रहा था। उसने पूछा किसान को कि तूने किया क्या? उसने राजा साहब मैंने वो जिस डाली पे वो बैठा था ना वो डाली का। कहने का मतलब ये है कि कई हमारी डाली काटने कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसी डाली है जिसमें हमें आत्मविश्वास का अभाव हो, असफलता का डर हो या हमारा कंफर्ट जोन हो या तो हमारी कोई एक अच्छे से चलती हुई जिंदगी हो जिसमें ज्यादा परेशानी ना हो या तो उस परेशानियों को झेलने की हमें आदत पड़ चुकी है। ऐसा तो नहीं होता परेशानी नहीं होती, लेकिन जो चीज लगातार होती रहती है उसकी आदत पड़ जाती है। हमारे वहाँ एक केमिकल फैक्ट्री थी हमारे स्कूल के जाने के रास्ते में। शुरुआत में हमें बदबू आती थी जब वहाँ से गुजरते थे, लेकिन बाद में बदबू आना बंद हो गई क्योंकि आदत तो परेशानियों और तकलीफों वाली कुछ ऐसा ही है। तो समझ लीजिए
कि ऐसी कई सारी चीजें हो सकती है। तो यहाँ हमारी नकारात्मक सोच हो या कई सारी ऐसी चीजें, तो दोस्तों हमें ढूंढना पड़ेगा उस चीजों को। और यहाँ कोई किसान नहीं आएगा हमारी डाल को काटने के लिए, हमें खुद ही हमारी डाल को काटना होगा। क्या आज विजयादशमी का दिन आप अपनी डाल को काटने का अपने आप को वादा करते हो? तो दोस्तों आइए हम मिलके विजय की एक नई शुरुआत करते हैं। और मैं परमपिता परमेश्वर से हमेशा गुजारिश करूंगा कि आने वाली 2 से 3 विजयादशमी के बाद हम सब अपने परिवार के साथ वो 10% वाली एक राजा जैसी और रानी जैसी लाइफ जीना शुरू करें। और उसके बाद आने वाले 3 साल में हम कई और लोगों को भी राजा जैसी रानी जैसी लाइफ जीना सिखा भी दे और जीता हुआ कर भी दे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मुरलीधर।